बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन में एक बहुत ही पराक्रमी, न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा राज्य करते थे। राजा विक्रमादित्य, उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। एक दिन एक रहस्यमयी साधु राजा के दरबार में आया। वह बहुत तेजस्वी दिख रहा था। उसने राजा से कहा, हे राजन, मुझे तंत्र साधना के लिए एक विशेष तंत्र की आवश्यकता है। वह एक पीपल के पेड़ पर एक शव पर टंगा हुआ है। कृपया आप मुझे वह शव ला कर दें। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि वह हमेशा अपने राज्यवासियों और साधुओं की मदद करते थे। साधु ने बताया कि वह शव एक वीरान श्मशान में पीपल के पेड़ पर लटका हुआ है। रात के समय राजा वहां अकेले गए। चारों ओर अंधेरा, उल्लुओं की आवाजें और ठंडी हवा का सन्नाटा था, लेकिन राजा निर्भीक थे। उन्होंने शव को नीचे उतारा और उसे अपने कंधे पर रखा। जैसे ही उन्होंने शव को उठाया, उसमें बेताल प्रवेश कर गया, एक चतुर और चालाक भूत। बेताल ने कहा, राजा, अगर तुम चुपचाप मुझे लेकर जाओगे तो मैं चुप रहूंगा, लेकिन अगर तुम बोलोगे तो मैं उड़कर वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने उसका उत्तर दिया तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा मान गए। बेताल ने कहानी शुरू की। एक बार 3 राजकुमार एक ही राजकुमारी से प्रेम करते थे। राजकुमारी की मृत्यु हो गई। एक ने उसकी राख संभाली, दूसरे ने उसकी हड्डियों से मंदिर बनवाया और तीसरे ने तपस्या कर वरदान से उसे जीवित कर दिया। अब बताओ, इनमें से कौन उसका असली प्रेमी था? राजा ने उत्तर दिया, जिसने उसे पुनर्जीवित किया वही उसका सच्चा प्रेमी है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल उड़कर पेड़ पर चला गया। राजा ने फिर बेताल को उठाया और कंधे पर रखा। बेताल ने फिर एक नई कहानी सुनाई। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हर बार बेताल राजा को एक कठिन कहानी सुनाता और राजा उसका सही उत्तर देते। बेताल फिर उड़ जाता। राजा ने यह काम 25 बार किया। हर बार बेताल की कहानी रोचक और कठिन होती, लेकिन राजा विक्रमादित्य की बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं था। 26वीं बार जब राजा बेताल को लेकर साधु के पास पहुंचे तो बेताल ने एक चेतावनी दी, राजा, यह साधु तुम्हें धोखा दे रहा है। वह इस शव को चढ़ाकर तंत्र मंत्र से अमर होना चाहता है और तुम्हें बलिदान करना चाहता है। राजा चौंक गए, लेकिन वे समझ गए कि बेताल सत्य बोल रहा है। जैसे ही साधु ने बेताल को ग्रहण करने की क्रिया शुरू की, राजा ने अपनी तलवार निकालकर साधु का वध कर दिया। बेताल ने राजा की साहस, बुद्धिमानी और धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर कहा, राजन, आप सच्चे नायक हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। राजा विक्रमादित्य वापस उज्जैन लौटे और न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। उनके साहस और बुद्धिमत्ता की कहानियां आज भी बच्चों को सुनाई जाती हैं। वही होता है जो अपने प्रजा के लिए हर संकट उठाए। बुद्धिमत्ता और साहस से हर समस्या का समाधान संभव है। सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना हमेशा विजयी बनाता है।